मैं सिर्फ तुम्हारी औलाद के हवाले से जिंदा रहना चाहता हूं यार। मेरी जिंदगी के लिए कुछ करो यार। ओए अपना, कल मैं मुराजुद्दीन के पास बैठा हुआ था बेटा, ऐसे गपशप लगा रहे थे। मैंने उसकी बेटी देखी है, बहुत खूबसूरत बच्ची है, और बीए का इम्तिहान दिया उसने। तुम्हारा क्या ख्याल है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शागिर्द आ गए हैं खुराक लेकर। जी ये अम्मा ने हलवा भेजा था, लेकिन जी ये मैंने खुद पकाया है। जवाद जी। जी ये ले। शुक्रिया। अच्छा अब्बा जी, खुदा हाफिज। जवाद जी खुदा हाफिज। क्या बात है, आज बहुत जल्दी है जाने की? पहले तो गुफ्तगू ही नहीं खत्म होती थी। क्या हाल है उनका? किनका अब्बा जी? तुम्हारी अम्मी का। अब्बा जी वो आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम। उनको जाके हलवे का शुक्रिया भी अदा करना है। ओए अब्बा जी ये हलवा तो मैंने पकाया है, आप मेरा शुक्रिया अदा करें। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब्बा जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊँ? जाओ जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा। जवाद जी खुदा हाफिज। खुदा। हाय। ओए जवाब, यार मुझे तो ये लड़की भी बहुत अच्छी लगती थी यार। ओ चावल आ गए, मैं जरा देखूं। ओए वहां रखो, मैं आ रहा हूं। अपना समीना, ओ समीना, ओए काकी वो अलमारी में से पैसे निकाल के तो उसको दो, पेमेंट करनी है चावलों की। जावेद, कुछ समझ में नहीं आता बेटा कि दिल को कैसे समझाऊं। यकीन नहीं आता कि आजम ऐसी हरकत करेगा। अब्बा जी एक तो आप ऐसे ही हर एक पे एतमाद कर लेते हैं बस। कितना सर चढ़ाया हुआ था इस आजम के बच्चे को, नौकर की बजाय घर का फर्द लगता था। रुकैया बेटे, मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने एक इंसान के बच्चे को इंसान की हैसियत से तस्लीम किया हुआ था, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाएगा। अरे छोटा सा आया इस घर में, उसको खिलाया पिलाया, पहनने को दिया, सीने से लगाया। मेरा तो यकीन उठ गया है इंसानों से। अब्बा जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक शख्स की वजह से पूरी इंसानियत पे से एतमाद नहीं उठाया जा सकता। देखें एक आज़म बुरा हो सकता है ना, सारे आज़म तो नहीं बुरे हो सकते। एक तो मुझे आपकी फिलॉसफी की समझ नहीं आती भाईजान। उस आज़म के बच्चे ने हमें तबाह करके रख दिया, आप उसकी साइड लिए जा रहे हैं। और एफआईआर दर्ज भी तो जीरे पहलवान ने करवाई। अब्बा जी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं करवा रहे थे। आज़म को हर हालत में गिरफ्तार होना। जावेद भाई आपकी वाकफियत किस दिन काम आएगी? अब्बा जान मुझे ऑर्डर दे, 3 मिनट में उसे फटर कर दूंगा मैं। ना मेरा पुत्र नहीं, ना बेटा, मुझे ये लगता है कि हमारा मुकद्दर यही है। लुडन मियां, क्या बात है बेटा, आप बहुत देर से खामोश बैठे। कसम अल्लाह पाक की, सदमे से मेरे गले से
पिलाएं। देखें खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत देखें। इस आजम के बच्चे को, मासूम मुंह वाले को हमेशा अपना छोटा भाई समझा, आया भागा हुआ खस्ता हालत में, भाईजान मुझे अठन्नी दीजिए, मैंने कुल्फी खानी है। मैंने फौरन दे दी। एक दफा फिर आया, मैंने रुपया दे दिया। मुझे क्या पता था ये खाना खराब का बच्चा आसिया के जहेज के साथ साथ मेरी रकम भी ले जाएगा। मुझे मिल जाए सही, कसम अल्लाह पाक की, मुझे मिल जाए सही आज। ये नए जूते उसके लिए लिए, मार मार के उसे दुम्बा बना दूंगा। गला खुश्क हो गया, बादामों वाला शरबत नहीं आया। सुमीना, गिलास में कुचला डाल के दे इसको। मुल्क के मुमताज शायर जवाद अहमद जवाद के घर चोरी हो गई, चोर सारा सामान ले गए। डैडी, डैडी, मेरा बचड़ा क्या हो गया? मेरा बचड़ा क्या हुआ? जवाद के घर चोरी हो गई, चोर सारा सामान ले गए। पढ़ी आपने ये खबर? मैंने ये खबर पढ़ ली है अपना। मुझे तो ये चोर भी अकल से पैदल लगते हैं। भला सोचो क्या मिला होगा उस घर से उन्हें। मेरे तो ख्याल में मुफ्त की बदनामी मोल ली बेचारों ने अपना। ऐसी बातें ना करें डैडी, हमें अफसोस के लिए उनके घर जाना चाहिए। याद है आपको जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, वो लोग सब आपकी इयादत के लिए आए थे हॉस्पिटल, जबकि इतनी नाराजगी थी हम लोगों में। तो फिर इस तरह करो कि अंदर से जाके चंग बुक ले आओ, हम उनका नुकसान पूरा कर देते हैं अपना। लेकिन एक बात याद रखो मेरी, अफसोस के लिए उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं, और तुम भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मेरा बच्चा, इंसान को अपने स्टेटस के लोगों से मेलजोल रखना चाहिए। और तुम्हें पता है कि अब तो वैसे भी हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी बाकी नहीं रही, समझी? समझ गई, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ गई डैडी। मुझ पर इस घर की दीवारें तंग होने लग गई हैं। मेरा दम यहाँ घुटता है। मुझे लगता है कि सांस लेने के लिए शायद मुझे अब ये घर छोड़ना पड़ेगा। कमाल है खाया साहब, इस माशरे में क्या हो गया है? हमने सुना है ये कि उस बच्चे को आपने पाला है। आप खुद ही बताइए प्रोफेसर साहब कि इंसान किस पे एतमाद करे। खाया साहब ऐसी बात नहीं है, अभी हैं ऐसे लोग जिन पर एतमाद किया जा सकता है। खाया साहब, आसिया बेटी इस सूरत हाल में डिप्रेस हो रही होगी, खुदा जाने हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। वो हमारी अमानत है, हमारे घर भिजवा दीजिए। उदास साहब, आपको पता है कि मैं कितना डिप्रेस हूं, और फिर जहेज तो सारा चला गया। जहेज की बात कौन बख्त कर रहा है खाया साहब आपसे? ये एक लानत कताओ का जिसे हम गोल्ड मेडल की तरह अपने सीनों पर सजाए फिर रहे हैं। खाया साहब, हम आज तक आपकी बात में नहीं बोले, आज आप भी नहीं बोलेंगे। खाया साहब, मेहमानों पर कुछ खर्च तो उठेगा ही ना। ये हमारी तरफ से नजराना कबूल कर लीजिए। नहीं, प्रोफेसर साहब, खुदा के वास्ते अपने सलूक से मुझे जान से न मारिए प्रोफेसर साहब। मेरी बात सुनिए। नहीं खाया साहब, नहीं। वो जो सामान चला गया है वो घर में मौजूद था। मेरी कुछ जमा पूंजी बैंक में पड़ी है प्रोफेसर साहब, मैं बेटी को बड़े बाइज्जत तरीके से रुखसत कर सकता हूँ। खाया साहब, बड़े बाइज्जत तरीके से खाया साहब कर सकता हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी दे और अल्लाह आपको इज्जत दे। हमने अपने पैसे को आपका पैसा समझा खाया साहब, हम एक है खाया साहब। ये 3 सूट मैं लाई हूँ आसिया के लिए, इसको देने के लिए। ये 2 सूट बच्चों के और ये 1 सूट आपके लिए। कितने पैसे खर्च हो गए इस जहरदारी पर? इस
रुपए तकरीबन हो गए, तकरीबन 2000 रुपए। ये जो आसिया के लिए इतनी रकम बर्बाद हो रही है ना, क्या फायदा इसका? हाँ, एक लड़की को तो आबाद कर ले। गर्मी खा गई मेरी बात की, बुरा मनाया। गौर से सुनो, जो पैसा आसिया के रिश्ते के लिए खर्च हो रहा है ना, इस पैसे से मैं वीडियो कारोबार बड़ी आसानी से कर सकता हूं। हाँ, कारोबार में बरकत हुई तो इंशाल्लाह ताला आसिया की शादी मैं खुद करूंगा। 2, 4, 5, 10 साल तुम लोग इंतजार कर लोगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मैं यास्मीन बोल रही हूँ। अच्छा तो तुम हो जवाद? हाँ। तो तुम जवादे लुबड़ को फोन करने से बाज नहीं आओगी अपना? ये ठीक है, ये ठीक है कि तुम मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन अगर आइंदा तुमने जवादे लुबड़ से कोई ताल्लुक रखने की कोशिश की तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा अपना। तो अब कौन सा रिश्ता रह गया बाकी? मैं तो सिर्फ कागजों में आपकी बेटी हूं।